पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला, कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है, उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला, कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे ले लिया। और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं, अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं है। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल यह है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है। नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश